खबर गाजीपुर से है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। शहर के नखास इलाके में सीवेज सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। सीवेज की सफाई करने के दौरान एक मजदूर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सीवेज में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों शवों को सीवेज से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बारे के बताया जा रहा है कि गाजीपुर के नखास इलाके में सीवेज की सफाई के लिए एक मजदूर को मेनहोल के जरिए नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि मेनहोल में अंदर उतरते ही मजदूर बेहोश हो गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान एक स्थानीय युवक मजदूर को बाहर निकालने के लिए मेनहोल में उतर गया। स्थानीय युवक भी सीवेज लाइन में जाते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अफसर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सीवेज में फंसे मजदूर और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। हादसे में मृत मजदूर की पहचान बलरामपुर जिले के रहने वाले प्रहलाद के रूप में हुई है, जबकि हादसे में मृत स्थानीय युवक वसीम है। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना पर मौके पर पहुंचे अफसर मामले की जांच का दावा कर रहे हैं। हादसे को लेकर आसपास के इलाके में काफी देर तक अफरातफरी मची रही। फिलहाल पूरी घटना को लेकर कार्यदायी संस्था और संबंधित ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। आज यहाँ पर गाजीपुर की सदर तहसील में नखास तिराहा है। यहाँ पर सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की 2 मजदूरों की मौत दृष्टिगत हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों का और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इसकी दोनों जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें जैसे भी जो भी बाकी की कार्रवाई होगी उससे आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली करंट बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं, प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना है। ये तो प्रतीत हो रही है कि सीवर के अंदर की सफाई थी, लेकिन सीवर के अंदर की सफाई के उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो बिजली है या गैस की वजह से हुआ है, ये चीजें आगे की इसमें जांच की जाएगी। उसमें जैसा भी आगे आएगा वो पता चलेगा। क्या माना है कि जो मानक नहीं, जो कोई भी इसके लिए जो कोई भी ठेकेदार होगा, जो भी संबंधित लोग होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मानदंडों का नहीं, अभी इसकी सूचना नहीं। अभी हमने बॉडी रिकवर की है, तत्काल ही है। अभी हम इसकी सूचना जैसे पता चलेगा कि कौन कौन से मृतक व्यक्ति कौन कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा वो चीजें जानकारी आगे लाई जाए। प्रशासन इस बात मानती है सर कि पिछले कई वर्षों से सीवर लाइन के नाम पर खेल हो रहा है? नहीं, सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है, कार्य किया भी जा रहा है। पूरे जनपद में सीवर लाइन बिछाने का कार्य और बाकी की चीजें कार्रवाई चल रही हैं और जो लगभग सीवर लाइन कार्य को लेकर नहीं, कार्य अगर होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं और उसमें कार्य चल रहा है। ये बात मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर भी सीवर का कार्य पिछले 3-4 माह से चल रहा था और अब लगभग पूर्ण भी हो गया है। इस समय उसकी सफाई का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ये दुर्घटनाकारी काम करने यहाँ पे आए थे हम लोग। ये लेटरिन बाथरूम का पाइप लगवाने के लिए ठेकेदार लेकर आया था हम लोग को। तो वो जो गटर में गिरा हुआ है वो हमारे साथ में है। वो ठेकेदार का भाई था, ठेकेदार का शादी था बहन का, तो वो चले गए घर। और ये ठेकेदार का भाई था, उसका नाम था प्रहलाद, तो उसी के जिम्मेदारी पे हम लोग को छोड़कर चले गए थे। हाँ, कई लोग अंदर गए? उसके अंदर 2 लोग हैं। अब एक लोग को हमको नहीं पता है, बाकी जो 1 लोग हैं वो हमारे लोग के साथ में थे, उनको हम जानते हैं। कैसे क्या घटना क्या हुई? वो जो इंजीनियर साहब थे, उन्होंने बोला कि बेटा ये ढक्कन खोलो। हमने ढक्कन खोल दिया।
और उसके बाद में उन्होंने देखा इधर से उधर और बोलने लगे कि इसके अंदर पिलक कोई लगा हुआ है। तो प्रहलाद से बोले जाकर उसको देखो। प्रहलाद अंदर कूद कर गया, वो वहीं पे जस्ट अंदर पानी तक ही नहीं पहुंचा, उसके पहले ही उसको आँख वाँख सब मतलब करंट मार दिया उसको। अब मालूम नहीं करंट अंदर मार दिया कि क्या मार दिया सर। दोनों लोग की मौत की उम्मीद है कि अब या कुछ बचे होने की उम्मीद है कोई? अब ये तो नहीं बता सकते हैं सर कि दोनों लोग मर गए कि जिंदा हैं, लेकिन हमको तो यही लगता है कि जब अंदर पानी के अंदर जब करंट था तो वो दोनों लोग ही खत्म हो गए होंगे। एक दुर्घटना थी, दुर्घटना ही कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इसमें विफलता हमारे कार्य कराने वालों की, जो यहाँ वेंडर लगे थे उन्होंने लापरवाही करते हुए काम करवाया, जो कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। एक तो व्यक्ति यहीं का बगल का ही वसीम था जो सराय गली का रहने वाला था, दूसरे को मैं नहीं पहचानता और जरूर वो वेंडर के माध्यम से रहा होगा। और मैं ये कहूंगा, अपने प्रशासन को कहूंगा कि सबसे पहले तो जिला आपदा से तुरंत इन दोनों को राहत पहुंचाए, पहला काम, क्योंकि मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको एकदम बिल्कुल उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिला आपदा से पहले। इसके बाद जो जांच होगी, जो सामने आएगी। रेस्क्यू टीम में आप लोग शामिल थे, किस तरह से रेस्क्यू कर निकाले उनको? बिल्कुल, हम लोग काफी मतलब घंटों से रस्सी लगा करके अपने जितना हम लोग कर सकते थे अपने हिसाब से करके, हमारे कुछ साथी भी थे, भाई भी थे, साथ लगे और उस काम को किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। लेकिन दुख इस बात करा कि हम दोनों को बचा नहीं पाए, ये बहुत बड़ा मलाल रहेगा हमेशा। संदीप जी, क्या मानते हैं आप, इसमें किसकी लापरवाही जाती है? बिल्कुल, ये लापरवाही नगर पालिका की है। पिछले 5-6 साल से लगातार, नहीं भैया एक मिनट रुकिए, लगातार ये काम हो रहा है, लेकिन आखिर काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो ये पहली घटना हुई है। अभी आप जाएंगे, जब कपूरपुर वाले रोड पे जाएंगे तो वहाँ भी लगातार खुदाई चल रहा है, उसमें लोग परेशान है, गिर जा रहे हैं। अभी अगर एक बरसात हो जाए तो मैं जानता हूँ कि कोई बच नहीं पाएगा, हर आदमी गिरेगा, हर आदमी अपना हाथ पर गवा बैठेगा।